गर्ग संहिता महात्म्य। गर्ग संहिता प्राकाट्य का उपक्रम। चौथा अध्याय। सांडिल्य मुनि का राजा प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना। श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना। राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म्य। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर, सांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, मुने, मैं आपके शरणागत हूँ। आप शीघ्र ही मुझे श्रीहरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर सांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा प्रायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर सांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। सर्वमंगले तब सांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर सांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्तिपूर्वक वज्रेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सांवरे सलोने के हाथ में वंशी और वेद शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों के मुंह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि सांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लौट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। सांडिल्य बोले, प्रभु, आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है, ऐसा आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ, आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापते व्रजनांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मुनिवर सांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों को कथा कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि है। इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली, पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिवजी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदंतर मुनिवर सांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्निहित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम में से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फलस्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिर्विषयों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार ने श्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी सारी कथा का जब विराम लिया
तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा का सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिल्लव केश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहां कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुने उन्होंने बारंबार श्रीहरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्व केश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने, श्री गर्ग संहिता जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता महात्म्य विषय 4था अध्याय पूरा हुआ। गर्ग संहिता महात्म्य संपूर्ण। बोल दे कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।